हमने समझ लिया कुरान पढ़ना मौलवी का काम है जी। बस मदरसे में एक लंगड़ा लूला भेज दिया, घर से उठाकर, जिसको ज़हन में कुछ नहीं आता उसको मदरसे में डाल दिया और कहते हमारी तरफ से फर्ज अदा हो गया। अरे उलमा के पास एक बच्चा दाखिल करने से तुम पर जो दीन का इल्म हासिल करना फर्ज था वो फर्ज अदा नहीं हुआ। हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो हलाल और हराम का इल्म हासिल करे, ये तुम पर फर्ज है। लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमें तो साईं चाहिए, और साईं भी वो, मैंने क्या कहा, जिनको कलमे नहीं आते हैं जी। अब आप मुझे बताएं, जिस साईं को कलमा नहीं आता वो तुम पर क्या दम करेगा? कुरान की कोई आयत तो दम की जाएगी। सर दर्द के लिए मुफ्ती साहब से पूछो कौन सी आयत पढ़ेंगे, तो मुफ्ती साहब आपको बताएंगे जब कोई सर दर्द वाला मेरे पास आता है तो मैं ये वाली आयत पढ़ता हूं, आंख दर्द वाला आता है तो मैं ये वाली आयत पढ़ता हूं, कोई मेरे पास जनाबे वाला जिस्म के किसी दूसरे हिस्से के दर्द वाला आता है, मैं उस पर ये दुआ ये पढ़ करके दम करता हूं, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता है। अगर इस्लाम तो कह रहा है कि अगर किसी का सत्र खुल जाए तो नमाज, बोलो जी, वो अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। और हमारे लोग कहते हैं जो शलवार कमीज उतार दे है बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, जो नंगा हो जाए, जिसकी हया चली जाए, उसके बारे में हमारा ये ख्याल कि वो बड़ा पहुंचा हुआ है। ये सब अनपढ़ता की बातें। जिस औरत को इस्लाम ने जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने से मना किया, वो औरत नरेंद्र मोदी की रिश्तेदार नहीं है। ये मना अमित शाह की बेटी के लिए नहीं किया गया। ये जो मस्जिद में जुमे के दिन जाने से, ईदगाह में जाने से, अपने बाप का जनाजा पढ़ने से जिस बेटी को रोक दिया, मुझे बताओ कौन सी गैरत है, कौन सा इस्लाम है, कौन सी सुन्नियत है, कौन सा मजहब है कि वो अपनी बेटी, वो अपनी बीवी, जिसके लिए इस्लाम ने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना मना किया, उसको तुमने साईं साहब के घर भेजा हुआ है कि साईं साहब वहां से शिफा भेजेंगे। बताओ ये कोई दीन है? उसके बाद 70 साल के बाद सवाल हो रहा है, मौलवी साहब बताइए जरा ढोल बजाना कैसा है? ढोल बजाना, अब नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ढोल बजाए, ढोल की मजलिस में जाए, ढोल वालों को बुलाए, अपने घर में ढोल बजवाए या तवज्जो से ढोल सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जहन्नमी है। वो कौन है? किसने फरमाया? अल्लाह के नबी, नबी अकरम जिनका आप मिलाद मनाने आए हो, जिनके आप उम्मती हो, फरमाया ढोल बजाने से शैतान खुश होता है और आजान सुनने से शैतान भाग जाता है। अब हम आजान सुनकर तो हमें खुश नहीं होते, लेकिन ढोल में हम सब पहुंच जाते हैं। और मैंने तो सुना हजरत कि आजकल लोग कहते हैं कि ये जो फकीर ढोल बजवाते हैं, इनके ढोल सुनने में सवाब मिलता है। सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया ये जो मौला, ये जो पीर लोग, साईं लोग, बाबे लोग, दुर्वेश लोग ढोल बजाते हैं, इनके ढोल बजवाने, जो ये ढोल बजाते, इनके हाथ ढोल ले जाना, इनके जाके ढोल सुनना, इनके घर ढोल की बारात लेकर जाना, लोग बोलते हैं सब सवाब है। पीर बजाए कि मुरीद बजाए, चौधरी बजाए कि खान बजाए, दिन में बजाए कि रात में बजाए, बारात में बजाए या लेतरी में बजाए, मुसलमानों अगर नबी के उम्मती हो तो आज ये बात पल्ले बांध के जाओ, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का उन लोगों को एक राई के दाने के बराबर फायदा नहीं मिलेगा जो मिलाद के अलावा इन साईयों, बाबों और इन चौधरियों की लेतरी में ढोल सुनने के लिए जाते हैं। साईं बजाए तब भी ढोल, उसके घर कोई बारात लेकर जाए तब भी ढोल, और ये तो हद कुफर को आप पहुंच गए कि आपसे पूछा जी ढोल क्यों लेकर जा रहे हो? कहा जी मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, मेरे घर बेटा पैदा हुआ, ये बेटा मुझे फलाने दुर्वेश ने दिया। सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये बेटे देना और बेटे लेना ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, मैं बेटे देता भी हूं
اور میں تمہارے بیٹوں کو لیتا بھی ہوں، یہ کسی درویش کا کام نہیں ہے۔ پیروں کو ماننے والا ہوں، میں پیروں کو ماننے والا ہوں، لیکن میں بابا جی لاروی کو مانتا ہوں۔ میں پیروں کو مانتا ہوں، لیکن میں سائیں بابا میرا جی کو مانتا ہوں۔ میں پیروں کو ضرور مانتا ہوں، میں سائیں الہی بخش کو مانتا ہوں۔ میں پیروں کو ضرور مانتا ہوں، میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کو مانتا ہوں۔ ہم پیروں کو مانتے ہیں، ہم خواجہ اجمیری کو ماننے والے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، پیروں کو آپ مانے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ ایک جملے پر اپنی تقریر کو ختم کر دوں، جو سچا پکا نمازی، قرآن کی تلاوت کرنے والا، نبی پر درود پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کو ان چلتے پھرتے باباؤں کی کوئی ضرورت۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، نبی سے محبت مضبوط کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس میلاد کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ